हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज लेकर आई हूं कुछ स्पीच एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए। स्पीच डेवलपमेंट जो बच्चों में डिलेड रहता है, जिन बच्चों में चाहे वो एएसडी या अदर डेवलपमेंटली डिलेड चिल्ड्रन जो रहते हैं, उनमें डेवलपमेंट डिले होने की वजह से बच्चों में वो स्पीच आ नहीं पाती है जो नॉर्मली बच्चे अपने आप से पिक कर लेते हैं एक नेचुरल इन्वायरमेंट में। लेकिन ऑटिज़म में, एएसडी में या फिर कुछ और डिफ़िकल्टी के चलते बच्चों में वो स्पीच नहीं आ पाती है, क्योंकि बच्चों के सोशल स्किल्स लैक रहते हैं, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। तो आज जो मैं एक्टिविटीज़ शेयर करने वाली हूँ वो एक्टिविटीज़ ना सिर्फ ये ना सोचिए कि आपका बच्चा नॉन वर्बल है तो वो इन एक्टिविटीज़ को नहीं कर पाएगा। ये एक्टिविटीज़ दोनों बच्चों के लिए, चाहे आपका बच्चा वर्बल है या फिर वो नॉन वर्बल है, तब भी ये एक्टिविटीज़ उतनी ही ज़्यादा उसके लिए यूज़फुल और हेल्प करने वाली हैं, क्योंकि इन एक्टिविटीज़ में मैंने रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव दोनों ही तरह की लैंग्वेज पे वर्क किया है, जो कि आपके बच्चों में लैंग्वेज बिल्डिंग का काम करेगी। उसके साथ साथ जो बच्चे अर्ली लर्नर्स रहते हैं, जो बिगिनर्स हैं, जिनके साथ में आपको स्पीच थेरेपी की शुरुआत करनी है, किस तरह से आपको शुरुआत करनी है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है जब हम बच्चों की स्पीच थेरेपी पे वर्क करते हैं, बहुत सिंपल है। आप इजीली उन्हें घर पर करवा सकते हैं। इस एक्टिविटी में मैंने बच्चे के रीइंफोर्सिंग टॉयज़ को यूज़ किया है। उसके रीइंफोर्सर्स, ये दोनों टॉयज़ उसको बहुत पसंद है और आप बच्चे के रीइंफोर्सिंग टॉयज़ को यूज़ कर सकते हैं इसमें, जो बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, क्योंकि रीइंफोर्सर्स जो है बच्चों की स्पीच को डेवलप करने में काफ़ी हेल्प करती हैं, उन्हें इनकरेज करते हैं स्पीच के लिए। ये एक्टिविटी हेल्प करती है ना सिर्फ बच्चों के स्पीच डेवलपमेंट के लिए, बल्कि उसमें बच्चे का अटेंशन लगातार इस एक्टिविटी पे बना रहा है, सस्टेन रहता है अटेंशन। काफ़ी टाइम तक बच्चे इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। साथ साथ ही आप बच्चे के स्पीच पे वर्क कर रहे हैं, जो कि बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। This is orange. Green. 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 Catch. Catch. Good. Catch. Catch. Good. Catch. Catch. Nice. Green. Green. Orange. Orange. इस एक्टिविटी में मैंने जो वर्ड्स लिए हैं वो लिए हैं, एक तो कैच और उसके बाद ऑरेंज, ग्रीन, कलर्स आइडेंटिफिकेशन, एट्रीब्यूट्स पे वर्क किया है। इसके साथ साथ जो मैंने चीज़ की है 1 2 जिसे कहते हैं हम हाउ मैनी का कॉन्सेप्ट, उसको लिया है। उसके साथ साथ मैं बच्चे को चॉइस मेकिंग भी सिखा रही हूँ कि किस तरह से उसे अपनी चॉइस बतानी है और अपनी पसंद की चीज़ बतानी है कि किस तरह से उसे लेनी है। Which one do you like to have? कौन सा लेना है? ईमान बताओ, कौन सा लेना है? कौन सा? ओके, you want green. ये एक्टिविटी बेसिकली है सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटी, सोशल लैंग्वेज कहूँगी, क्योंकि इसमें मैंने सोशल लैंग्वेज पे वर्क किया है। सोशल लैंग्वेज बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि बच्चों में खासकर एएससी जो बच्चे रहते हैं उनमें सोशल स्किल्स इम्पेयर्ड रहते हैं। तो ज़रूरी होता है कि हम उस कोर एरिया पर वर्क करें, क्योंकि ये जो कोर डेफिसिट्स होते हैं यही बच्चों के लैंग्वेज डेवलपमेंट में ऑब्स्टेकल का काम करते हैं। तो ज़रूरी रहता है कि हम बच्चों की इन डेफिसिट्स पे वर्क करें। हेलो करो बेबी को, हेलो. गुड बॉय, हेलो. अच्छा, अभी आप इसी एक्टिविटी को एक्शन वर्ड सिखाने में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें वर्क किया है कि द बेबी इज़ स्लीपिंग। ये एक चीज़ बच्चों में डेवलप करना, सोशल स्किल्स जिसे कहते हैं, केयर करना, ये बच्चे सीखते हैं इन एक्टिविटीज़ के थ्रू। हेड पे ना इसको हेड. इस एक्टिविटी के थ्रू आप बच्चों को लाइफ स्किल सिखा सकते हैं, ड्रेसअप होना, ये सब चीज़ें बच्चे इजीली इन एक्टिविटीज़ के थ्रू सीख पाते हैं। है ना? किधर आइस? आइस किधर है बेबी की? बताओ. ये देखो आइस. कहाँ है आइस? हाँ, किधर? किधर है? आइस. आइस. बेबी की आइस, है ना? ये ईमान की आइस. Ears. Ears. Nose. Good. Nose.
Itu. Mouth. 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 Good boy. ये एक्टिविटी हेल्प करती है ना सिर्फ बच्चों में स्पीच और लैंग्वेज को डेवलप करने में, साथ ही हेल्प करती है उन्हें सोशल प्ले सिखाने में कि किस तरह से उन्हें खेलना है बाकी बच्चों के साथ में, जो कि अक्सर बच्चों में लैक रहता है। Hat. 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 पहले बेबी ने. बेबी is sitting. बैठा है बेबी. क्या कर रहा है बेबी? Good boy. Drinking tea. चाय पी रहा बेबी. बेबी को चाय दे. Drinking. Baby is drinking. Baby is drinking. क्या कर रहा है बेबी? हाँ, बेबी is drinking. बेबी is drinking. ड्रिंक करो इसको. चाय पीनी है, दो इसको. Drinking. Very good. Baby is drinking. क्या हेड इसका? इवन हेड कहाँ पे बेबी का? हेड. हेड. क्या है हेड? ये एक्टिविटी है रीडिंग एक्टिविटी। Balloon? इसमें हम बच्चों को रीड करवाते हैं Before? बच्चों की Ball. वोकेबलरी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने में, देखो? ताकि बच्चों की वोकेबलरी जितनी Ball. ज़्यादा वर्ड्स उसकी वोकेबलरी में होंगे, बच्चों के Before? स्पीच के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। Boy. Before. Before Bell. bell. Before. Before. Before हाँ. What is this? Banana. इस एक्टिविटी में मैंने टॉयज़ को कंटेनर में रखा है, टॉय को हिलाकर, ताकि उससे जो है बच्चों को जो आवाज़ होती है, साउंड आती है, उससे बच्चों का अटेंशन बना रहता है चीज़ पर। तो अटेंशन को गेन करने के लिए भी एक अच्छा आइडिया है। बच्चे देखते हैं आपकी तरफ कि आप क्या निकालने वाले हो। एक थोड़ा सा मिस्टीरियस भी रहता है, बच्चों के लिए सस्पेंस रहता है, तो बच्चे उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, क्योंकि बच्चों में क्यूरियोसिटी रहती है। फिर उस चीज़ को एक्सप्लोर करना, उसके बारे में पूछना, दैट इज़ आल्सो एडिशनल एक चीज़ रहती है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं उस चीज़ को इंटरेस्ट से देखते हैं। क्योंकि मैंने इसमें यूज़ किए हैं बच्चों के इंटरेस्ट के टॉयज़ जो बच्चों को बहुत पसंद होते हैं अक्सर, और मैं साथ में वर्क कर रही हूँ उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट पर कि किस तरह से हम उनकी वोकेबलरी को बिल्ड कर सकते हैं। 1, 2, 3. क्या? enjoy. Going. 1, 2. इन एक्टिविटीज़ के थ्रू आप बच्चों के प्ले स्किल्स पे वर्क कर सकते हैं, उन्हें प्ले करना सिखा सकते हैं, क्योंकि ऑटिज्म में बच्चों को प्ले करना नहीं आता है। तो आप इन एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों की लैंग्वेज पे वर्क कर सकते हैं, उनकी स्पीच को डेवलप कर सकते हैं, और साथ ही ये एक्टिविटीज़ हेल्प करती हैं बच्चों में प्ले स्किल्स को डेवलप करने में। Ball. Green ball. This is. Green ball. This is green ball. चल, कैच करो. Catch. Catch. Very good. Roll. 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 Put it in the cup. Very good. Put it in the red cup. Good boy. Put it in the green cup. Nice. Very good. Next one. Next one. What is inside? See? Good. Oh, this is elephant. Which color? Green. This is green elephant. Green जब भी आप बच्चों की स्पीच थेरेपी पे वर्क करते हैं, हमें एक चीज़ का ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, वो रहती है कि बच्चों की पसंद की चीज़ों को लेना। अक्सर बच्चों को एनिमल्स, व्हीकल्स या फिर बॉल, ये चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद होती हैं। तो इसलिए मैंने इन तीनों चीज़ों को यूज़ किया। Purple. Big है ना? और बेबी एलिफेंट? स्मॉल एलिफेंट कौन सा है? ग्रीन है ना? ग्रीन इज स्मॉल Small. एंड पर्पल इज बिग. Big. बेबी कौन सा है? बेबी एलिफेंट कौन सा है? इनमें बेबी कौन सा है? हाँ, ग्रीन है ना? ग्रीन एलिफेंट इज बेबी एलिफेंट, है ना? Green. हाँ. Both are going. Very good. इस
इस एक्टिविटी में मैंने बच्चे की रीडिंग स्किल्स के साथ साथ उसकी वोकेबलरी को बिल्ड करना, उसकी लैंग्वेज को डेवलप करने का काम कर रही हूँ, क्योंकि खाली रीडिंग हम नहीं करवाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम बच्चों को उसके चीज़ के जो भी ऑब्जेक्ट है उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में बताना, उनसे पूछना कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, फिर उनके कलर्स के बारे में पूछना या फिर उस चीज़ के बारे में डिटेल में जानना। इससे बच्चों की लैंग्वेज डेवलप होती है। कौन से कलर की शर्ट है? Blue. ब्लू। बलून कौन से कलर का है? Balloon. हाँ, बलून कौन से कलर का है? Red. रेड है। अच्छा, बॉल कौन कौन से कलर है? बॉल में Ball. कौन कौन से कलर है? ये कौन सा है? Ball. ये कौन सा कलर है? Green. Blue. Yellow. Pink. वेरी गुड। बनाना क्या है? बनाना इज ए फ्रूट के वेजिटेबल? फ्रूट। Fruit. बस कौन से कलर की है? Red. इसके व्हील कौन से कलर के हैं? Red bus. नो, रेड बस व्हील। Green. हाँ, कौन से कलर के हैं? Green. हाँ, कौन से कलर के हैं? ग्रीन। Green. ग्रीन व्हील्स। Green wheels. हाँ, विंडो कितनी है? देखो कितनी विंडो है? 1 1, 2, 3, 4, 5. 5 विंडोज एंड व्हील 1, 2. 2 व्हील्स। Oh, what is that? हाउ मेनी व्हील्स? 1, 2. हाँ, 2. 2 व्हील्स। Wheels. आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा बच्चों की स्पीच और लैंग्वेज पर इफ़ेक्टिव वे में वर्क करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।